जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे हम लोग जो है एमटीएस के प्रीवियस है जितना भी एग्जाम है, जितना आज तक हुआ 2008-9 से, उसके बाद के 2021 तक जो 18-19 तक जितना भी वर्ड आया है तो उसको डिस्कस कर ले रहे हैं। कल हमने सिनोनिम्स डिस्कस किया था और आज वही 50-60 वर्ड करीब में था, और आज हम एंटोनिम्स की सेकेंड सीरीज वो कर ले रहे हैं। तो जिन लोगों का एग्जाम नहीं हुआ जाके उसको देखें, और जिन लोगों का एमटीएस का एग्जाम हो रहा है वो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि वर्ड कौन कौन सा आ रहा है, ठीक है ना। तो कोई जो लोग जिन लोगों का एग्जाम फंसता रहे वो लोग जो है अपना वहाँ पे कमेंट करें कि भैया मेरा एग्जाम था और ऐसा सा मेरा एग्जाम गया, ये इसमें वर्ड फंसा, ठीक है ना। चलो भाई शुरू करते हैं। कैप्चर। अब भाई कैप्चर तो बहुत फेमस वर्ड है। कैप्चर मतलब क्या होता है? कैप्चर मतलब होता है पकड़ना। अब कैप्चर मतलब पकड़ना, कैच मतलब पकड़ना, डिटेन मतलब पकड़ना, लिबरेट मतलब उदार, लिबरल मतलब उदार या मुक्त करना, लिबरेट मतलब मुक्त करना, स्टॉप मतलब रोकना। तो आप बताइए, कैप्चर कैच करना, किसी को पकड़ना। अब एंटोनिम्स बताना, सिनोनिम्स नहीं बताना, ध्यान देना इस बात को। और जो लोग एग्जाम देने जाएं तो पहले देख लें कि क्या वर्ड में पूछ रहा है। एंटोनिम्स के लिए एंटोनिम्स और सिनोनिम्स करिएगा, एंटोनिम्स सिनोनिम्स मिक्स नहीं करिएगा, ठीक है ना। तो कैप्चर कैच कर लेना, तो जो आदमी कैच करता है मतलब उसको क्या कर देना, मुक्त कर देना। तो इसका मतलब होता है मुक्त करना, इसका मतलब होता है पकड़ना। नेक्स्ट वर्ड है एम्पल। एम्पल, अब बताओ भैया, मैंने आपको उस शीट में डिस्कस किया है, 50 बार वर्ड डिस्कस किया है कि एम्पल, एम्पल मतलब एप्पल में प्रचुर मात्रा पे तत्वों की क्या होती है, अधिकता होती है, ठीक है ना। तो एप्पल को क्या होती है, प्रचुरता होती है, प्रचुरता में ग्रे। अभी इस वर्ड को रोको। क्वांटिटिव मतलब होता है क्वांटिटी, आप पढ़े होने क्वांटिटिव ये रिजल्ट है, तो क्वांटिटिव या तो परिणात्मक जो भी इसकी हिंदी समझ लेना है। सफिशिएंट मतलब पर्याप्त होता है, और टेस्टी मतलब स्वादिष्ट होता है। अब इस वर्ड को रोके रहिए, इसका मतलब होता है अल्प या अत्यल्प। अब इसकी बहुत बढ़िया एक वर्ड है, इसका स्पेलिंग भी पूछ लेता है, तो आपको मैं बता रहा हूं इसकी स्पेलिंग कैसे याद करोगे। मीग्री में रे एजी, में रे एजी। भाई मेरे इस वर्ड को कई बार एसएससी में पूछा गया इसलिए बता रहा हूं। तो में रे एजी। अब बताओ भाई, एजी आपको कौन कहता है? अगर जो वाइफ होती है हस्बैंड को एजी के नाम से पुकारती है ना, तो वो एक ही दो लोग होते हैं ना, एक ही लोग, मतलब आपको कहने वाले एजी कहने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, या मतलब एक ही है। अत्यल्प या कम, अल्प या कम होता है। में रे एजी कहने वालों की संख्या क्या है, अल्प है, कम है। तो इस वर्ड को इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें कई बार एग्जाम में पूछा गया और इसका मतलब भी पूछता है, ठीक। जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं डिस्कस भी करूंगा, और उसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाऊंगा, मतलब डिस्कस और डिस्क्राइब के साथ नो प्रीपोजिशन। चलो कोई नहीं। प्रोवोक मतलब होता है भड़काना, भड़काना क्या होता है, भड़काना। अब सूथ मतलब क्या हो जाएगा, पहले इसको देखो। स्मूथन मतलब क्या होता है, चिकना, किसी चीज स्मूथ कहते हैं ना, स्मूथ सरफेस। इंटाइस, आइस, तो इसमें आ रहा है आइस के लिए, चलो ट्रिक नहीं बताएंगे, बहुत लंबा चला जाएगा सेशन। इंटाइस, टाइस मतलब ये सारे जितने भी वर्ड आपके आ रहे हैं सारे मैं डिस्कस करूंगा, जितने ऑप्शन सहित जो आपकी सीरीज चल रही है ना, इसमें एक भी मैं सिंगल वर्ड बोल रहा हूँ ना। मैंने क्या किया था आपसे, टेक ऑन किया था कि एक भी सिंगल वर्ड इससे बाहर नहीं जाएगा, और नहीं जा रहा है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो इंटाइस, इंटाइस मतलब होता है लुभाना। स्मूथन मतलब क्या होता है, स्मूथ करना। इनसाइट मतलब होता है क्या, इनसाइट मतलब भी उकसाना होता है, इनसाइट मतलब भी उकसाना होता है। सूथ, सूथ को कैसे याद करोगे, सूथ, सूथ शांत करना, है ना। सूथ मतलब क्या होता है, शांत करना, तो सूथ को भी याद करोगे शांत से। प्रोवोक मतलब होता है क्या, भड़काना, प्रोवोक मतलब भड़काना। वैकेट मतलब होता है वैकेट, वैकेट मतलब होता है क्या, वैकेट मतलब होता है जैसे आप वैकेंसी सुनते ना, वैकेंट, आप वैकेंसी, वैकेंसी जो है इसी का फॉर्म है। तो वैकेंट मतलब होता है खाली जगह, खाली जगह है, खाली स्थान, खाली स्थान। तो वैकेंसी कहाँ भरी जाती है, जहां खाली स्थान होता है वहीं पे तो आपकी जो है वो होती है। नेक्स्ट वर्ड ऑक्यूपाई करना, इंपटी करना और वैलिडेट करना, ठीक है ना। तो इसको कैसे याद करोगे, ऑक्यूपाई मतलब होता है क्या, ऑक्यूपाई मतलब हो जाएगा कब्जा, कब्जा। इंपटी मतलब क्या हो जाएगा, खाली। इवोकुलेट मतलब भी होता है क्या, इवोकुलेट मतलब किसी चीज को खाली करना या खाली होता है। वैलिडेट मतलब प्रमाणित करना। तो इन तीनों वर्ड्स में से क्या हो जाएगा,
ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, वैकेंट की जगह वैकेंसी ऑक्यूपाई की जाती है, मतलब कब्जा किया जाता है, भरा जाता है, इसको ऐसे याद करो। नीट मतलब होता है साफ सुथरा। देखो 4 ऑप्शन तुमको अगर मान लिया कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो 4 में से 3 ऑप्शन एलिमिनेट करने होंगे। देख ही रहे हैं आपको एलिमिनेट, जब तक चारों वर्ड का मतलब नहीं पता तब तक आप कोई क्वेश्चन लगा नहीं पा रहे हैं। अब इसमें बताओ भाई इसका ऑक्यूपाई मतलब क्या होता है, किसी चीज में फिलअप करना, आप इसका अपोजिट मतलब दे ही नहीं रहा है, ठीक, ऑक्यूपाई विद लेता है, ठीक है। स्लोपी और फिल्दी, नीट मतलब साफ सुथरा, फ्रेग्रेंट, फ्रेग्रेंट को मतलब होता है खुशबूदार, ऑर्डरली मतलब होता है व्यवस्थित, स्पुरुष मतलब होता है सजना संवरना। देखो ये वर्ड बहुत बढ़िया, मैं अपनी सीट में डिस्कस करूंगा। स्पुरुष को क्या सजाओ सराऊं समारोह। तो स्लोपी मतलब होता है फिल्दी या गंदा, तो आप समझ चुके होंगे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला, क्योंकि नीट एंड क्लीन मतलब होता है साफ और सुथरा। क्या होता है, साफ और सुथरा, साफ और सुथरा। मेडन है ना, मेडन, तो मेडन मतलब मेडन को कैसे याद करोगे, मेडन भाई मदन से याद कर लो या किसी और चीज से याद कर लो। तो मदन भाई को क्या बहुत गुस्सा आता है, क्रोध आता है या क्रोधित करना, तो मेडन से मदन से याद कर लो। काम मतलब क्या होता है, शांत। सॉर्डिड मतलब होता है घिनौना, और फुशी मतलब एक छोटी बात का बतंगड़ बनाना, और इनरेज मतलब क्रोधित। तो आप ऑप्शन चुन चुके होंगे कौन सा ऑप्शन होगा, मतलब शांत। काम मतलब होता है धैर्य, शांत, तो मदन को गुस्सा बहुत आता है तो शांत हो जाता है, ये क्रोध हो जाएगा। फुशी मतलब छोटी बात का बतंगड़ बनाना, और ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और सॉर्डिड मतलब घिनौना, ये भी। तो ऑप्शन बचा कौन सा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। ब्रूटल, आप ये वर्ड पढ़े हैं मेरी सीट में, और मेरी सीट में वर्ड था ब्रूटल। मतलब क्या होता है, ब्रूटल मतलब होता है डायर, आपने पढ़ा होगा, मतलब क्रूर। क्रूर इसका सिनोनिम्स है ना, लेमन, ह्यूमन। और जो सीरीज आपकी चल रही पीछे, जो 10,000 वर्ड की सीरीज चल रही वो चलेगी। अब जैसे आज ये वाला लेक्चर बन जाएगा, अब इसके बाद कोई वर्ड एमटीएस पे नहीं बनेंगे, क्योंकि इतना समय भी नहीं, आप उसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोग जो है उसको सपोर्ट करो, जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जैसे मैंने देखा है, क्या नाम, चलो बताते हैं फिर। तो ह्यूमन को कैसे याद करेंगे, ह्यूमन मतलब मानवता, ये ऐसे याद करो। क्रिमिनल मतलब क्रिमिनल आप होता ही है। अडामेंट, अड़ा हुआ आदमी कैसा होता है, जिद्दी होता है, हमने इसको पढ़ाया है। फियरलेस मतलब निडर होता है, फियर मतलब डर, लेस लग जाए तो क्या निडर बना देगा। तो ब्रूटल में क्या हो जाएगा, ब्रूटल मतलब क्रूर, ह्यूमन, तो इसमें क्या हो जाएगा, ह्यूमन हो जाएगा। अब नैव मतलब होता है गल्लीबल, भोला भाला। नैव, जो नया होगा वो कैसा होगा, भोला भाला होगा, भोला भाला। आर्टफुल, जिसको आर्ट आती हो, आर्ट मतलब घुमाने की आर्ट, मतलब चालाक, चतुर टाइप का। सिंसियर मतलब क्या, सिंसियर तो आप बहुत सुने होंगे, साधारण वर्ड है। कैंडिड मतलब कैंडिड, कैर मतलब सकना, और डिड मतलब करना, तो कैंडिड मतलब स्पष्ट होता है। क्रेडुलस मतलब होता है क्या, क्रेड आ गया, तो क्रेड मतलब विश्वास से रिलेटेड वर्ड हो जाएगा। तो नेव मतलब हो जाएगा भोला भाला, तो आर्टफुल मतलब चालाक टाइप का, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम सॉरी। एबिलिटी, स्टेबिलिटी मतलब स्टेबल, कहते ना स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो स्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, स्थायित्व हो जाएगा। अपोजिशन आप जानते हो मतलब विरोधी। केयरलेसनेस मतलब हो जाएगा क्या, लापरवाह टाइप का। एनईएस लग जाता है, एमईएनटी लग जाता है, टीआईओन लग जाता है, एसआईओन लग जाता है तो नाउन बना देता है। डिस्पैरिटी टीवाई लग जाता है तो भी नाउन बनाता है। डिस्पारिटी, मैंने वर्ड पढ़ाया, देखो ऑप्शन तक आपसे मैच कर रहा है, और क्या चाहिए भाई मेरे। तो डिस्पैरिटी मतलब क्या होता है, असमानता। कंसिस्टेंसी आप जानते हैं सतत होता है, इनकंसिस्टेंट जो सतत ना रहे, असतत, तो इसमें क्या होगा, स्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, स्थायित्व। इनकंसिस्टेंसी होना चाहिए, इनकंसिस्टेंसी या डिस्पैरिटी, हाँ ठीक है, सही तो है। ऑब्स्टिनेट, अब देखो ऑप्शन मैंने लिखे नहीं, जगह नहीं थी इसलिए मैंने लिखा नहीं, आपको अब डायरेक्ट में बता देता हूँ। ऑब्स्टिनेट, अब 3 8, अब मतलब 3, अब मतलब अब 3 मतलब 3, और 8 मतलब खाना। तो 3 एज का कोई बच्चा खाने के लिए क्या करता है, जिद करता नहीं, हट करता। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो जिद ना करे, वो जो सपोर्ट ना करे, क्या हो गया, इसका अपोजिट दिया होगा। हाँ, फ्लेक्सिबल, इसका सिनोनिम फ्लेक्सिबल है। अब वर्ड भी मैं बोले दे रहा हूँ, जो लोग लिखना चाहेंगे लिख लेंगे। ब्राइटन मतलब चमकीला। डिग्रेड, बिलिटल, डिग्रेड, हेट, डिटेस्ट, डिसलाइक, बिलिटल, डिग्रेड, सारे इसके सिनोनिम्स होते हैं, मतलब किसके, घृणा के। तो ये तो होगा नहीं, ऑब्स्टिनेट।
रेपेल मतलब किसी चीज को प्रतिकर्षित करना, है ना, रिपेल करना। एक्सपेल, रिपेल, वो दो चीजें होती हैं। टेरिबल टेरिबल इसका जो है टेरर से बना भयावह होता ही है, तो इसका जो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम्स क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा नाइस। इसमें दिया है 4 ऑप्शन है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ फिर बोलिए। बैड मतलब बुरा, डायर मतलब क्रूर, अभी पीछे पढ़े ही हैं। तो नाइस मतलब अच्छा, पुअर माने गरीब, तो आप जान गए होंगे इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। डिप्लीट मतलब कम करना, डिप्लीट मतलब होता है कम करना, तो टेरर को टेरर से याद करेंगे, इसको ऐसे याद हो जाएगा। डिप्लीट मतलब होता है किसी चीज को डिप्लीट करना, कम करना, क्षण वगैरह को। इम्पटी मतलब क्या, खाली करना। लेशन मतलब कम करना। एक्सपैंड मतलब बढ़ाना। वेस्ट मतलब बर्बाद। तो चारों ऑप्शन में से आपको पता चल गया होगा ऑप्शन क्या होगा। तो डिप्लीट मतलब कम करना, एक्सपैंड मतलब होता है बढ़ाना, एक्सपाउंड, एक्सपाउंड, इलाबोरेट, मेनी अदर वर्ड्स। कॉन्सील मतलब क्या होता है, कॉन्सील मतलब होता है छुपाना। क्या होता है भाई साहब, छुपाना। अगर नहीं दिख रहा है तो उसको समझ लीजिए। कॉन्सिल, तो कॉन्सिल या इसमें सील आ रहा, सील, तो सील किन चीजों पे लगाई जाती है, जिसको छुपाना रहता है ना, सील, तो सील पैक करते हैं, सील पैक, कॉन्सिल मतलब छुपाना। तो इसको क्या हो जाएगा, रिवील, रिवील ही शायद ऑप्शन दिया गया, रिवील है। तो बरी मतलब दफनाना, क्लॉक मतलब होता है लबादा, हाइड मतलब छिपाना, नॉर्मल नॉर्मल वर्ड है, मैं इसलिए लिखा नहीं। रिक्लूज अभी कुछ दिन पहले आपको जो टॉप 10 सीरीज में चल रहा है उसमें मैंने रिक्लूज पढ़ाया। लूज लूज कपड़े कौन कौन पहनता है, साधु है, सन्यासी, मोंक ऑप्शन दिया है, मोंक मतलब भी साधु सन्यासी होता है। सोलिटरी मतलब भी अकेला होता है। एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहिर्मुखी। तो क्या हो जाएगा, एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, क्योंकि साधु सन्यासी शांत होते हैं ना, एक्सट्रोवर्ट। तो फटाफट और रिवीजन मान लेते हैं फिर जो है इसको। और कल से आपकी वो सीरीज चलने वाली है, जिन लोगों का जो जो रेगुलर है, 2-3 लोग रेगुलर हैं, उनको नाम बोलेंगे, अनाउंस किया करेंगे, जो लोग कमेंट करते हैं ना, तो इसको जरूर देखिए। कैप्चर मतलब क्या होता है, कैप्चर पकड़ना। लिबरेट मतलब क्या होता है, मुक्त कर देना। एम्पल, एक मिनट भाई साहब, पूरा डिस्कस कर दे रहा हूं, समय है, ठीक। तो कैप्चर मतलब किसी चीज को कैच करना, पकड़ना। अब भाई साहब नेक्स्ट वर्ड है कैच करना, पकड़ना। डिटेन मतलब पकड़ना, है ना। और लिबरेट मतलब होता है मुक्त करना, मुक्त करना इसका ऑप्शन सही होगा। और स्टॉप मतलब होता है रोकना, ध्यान से सुनिएगा भाई मेरे। एम्पल मतलब होता है अधिकता, प्रचुरता। और मेरे, एजी, मेरे बहुत बढ़िया वर्ड है, एसएससी ने कई बार आपके वर्ड पूछे हैं। और मेरे, एजी, देखो दोनों वर्ड मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे, मेरे, एजी, मेरे, एजी कहने वाले लोगों की संख्या कितनी होती है, एक, क्योंकि वाइफ ही आपको एजी बोलती है। तो इसकी स्पेलिंग भी क्लियर हो गई होगी, एक बार ढंग से देख लीजिए कि देखो स्पेलिंग कैसे देखेंगे। कई बार एसएससी ने पूछा है, मे, पहले लिखो मे और फिर लिखो रे और फिर एजी लिख दो। और अदरवाइज स्पेलिंग में आप 100% गलत करोगे तो मे, रे, एजी बीच में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर के साथ टू लगा लीजिए। सफिशिएंट, सफिशिएंट मतलब होता ही है क्या, पर्याप्त होता है माय डियर। तो टेस्टी मतलब क्या होता है, वो टेस्टी मतलब आपका हो जाएगा, देखो टेस्टी के वर्ड अगर मैं बोलना चाहूँ तो इतने वर्ड हैं, इतने वर्ड, कम से कम 8 से 9 वर्ड है, हमने पढ़ा भी है, रिवाइज भी मार लेते हैं। पलेटेबल, डिलेक्टेबल, टूथसम, यम्मी, है ना, डलसेंट, और सबरी, इतने वर्ड हो गए। और भी 2-4 वर्ड याद नहीं आ रहे हैं, जो भी अब फ्लो में इतना नहीं याद रहता है, फिर भी कम से कम 8-10 वर्ड आपको पढ़ाया हूँ, है ना। और डैंटी, डैंटी भी कह सकते हो, डैंटी मतलब भी स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट या मीठा। तो प्रोवोक मतलब होता है क्या, भड़काना, प्रोवोक मतलब होता है भड़काना। सूथ मतलब होता है शांत करना, सूथ मतलब शांत करना। इनसाइट मतलब माय डियर, हाँ इसमें चाहे हो गए थे ना। तो सूथ मतलब शांत करना, हमने सूथ, सूथ, सूथ मतलब शूद्र, तो शूद्र जो जाति, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो शूद्र हमेशा शांत रहते थे, इसको ऐसे याद करेंगे। हम बता रहे हैं ना, चारों ऑप्शन डिस्कस करना बहुत फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए मेन मेन वर्ड पढ़ा दे रहा हूँ। और जो लोग मेरी डेफिनेटली रेगुलर क्लास ले रहे हैं, इसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको, क्योंकि सारा वर्ड उससे बाहर जा ही नहीं रहा है। आप देखिएगा, आपका ऑब्स्टिनेट है, फ्रेग्रेंट है, एक एक ऑप्शन तक आपको। इस पुरुष, अब इस पुरुष की ट्रिक देखो कितना बढ़िया वर्ड है, हम लोगों ने पढ़ा है। इस, और पुरुष मतलब होता है मनुष्य, तो पुरुष मतलब सॉरी मेल, तो मेल में क्या होगा, मेल आदमी को क्या कहते हैं, जब शादी वादी होती तो उसको संवारा जाता है, सजा संवारा, तो ऐसे याद कर लीजिए, इतना इजी वर्ड आपको। देखो आपका ये जरूर है, मैंने जो आपका 90 से 95% समय बचा दिया, लेकिन 5% काम जो है आपको करना पड़ेगा, आपको नोट डाउन रेगुलर करना पड़ेगा। आप रेगुलर इसको देखते रहिए, क्योंकि मैंने देखा, मैंने खुद 2-2, 3-3 घंटे इसको रिवाइज करता था,
तब जाके वर्कैब हाथ में आती है। इतना आसान नहीं होता है किसी चीज़ पे ग्रिप बनाना। तो आज से नहीं, कम से कम कई सालों से तो आप लोगों को बहुत ही समझ लो ये हलवा मिल रहा है। और चीज़ों को समझिए, क्योंकि मान लिया अभी यही चीज़ पेड होती ना तो आप इसकी वैल्यू समझते हैं। तो वैल्यू समझिए और लोगों को शेयर करिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, ठीक, ताकि मोटिवेशन थोड़ा बना रहे। वैकेंसी कहाँ पे निकलती है, जहाँ वैकेंसी निकलती है वहाँ भरी जाती है। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऑक्यूपाई, किसी प्लेस को ऑक्यूपाई किया जाता है, कब्जा किया जाता है। तो भरा, वो कब्जा कर लिया मतलब खाली स्थान को पकड़ लिया या कब्जा कर लिया, तो इसका सिनोनिम। अभी देखिए चारों वर्ड जिसको नहीं पता होगा ऑप्शन कैसे मारता है। इसीलिए तो आप लोग क्या करते हैं, इंग्लिश में 40-50 में से 50% में से 10 क्वेश्चन सही करते हैं, 15 क्वेश्चन जिनको इंग्लिश कमजोर है। और जो लोग बहुत अच्छा कर ले जाते हैं 20 कर ले जाते हैं, तो कम, क्योंकि आपका जो कम से कम 20 नंबर का नॉन ग्रामेटिकल सेक्शन आता है, कंप्लीटली हैंडल बाय द वोकैब। ये जो हैंडल होगा किससे, वोकैब से हैंडल होगा। और अपने आप 20 कम से कम 15 से 20 नंबर तो आपका वोकैब का ही पूछ लेता है। 15 नंबर, 2-3 एंटोनिम सिनोनिम्स, जो भी मतलब 50 नंबर के एग्जाम में 5 नंबर एंटोनिम, 5 सिनोनिम्स, 5 इडियम्स और 5 आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। और इनडायरेक्टली जो चीजें फ्रेजल वगैरह हैं वो सारे आपके फिलर में पूछ लेता है। इम्पटी मतलब क्या हो जाएगा, खाली। नीट मतलब होता है क्या, नीट मतलब होता है क्या, साफ सुथरा। स्लोपी मतलब हो जाएगा गंदा। फ्रेग्रेंट मतलब खुशबूदार। ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित। और स्प्रूस मतलब होता है सजना सवरना। तो इसका ये सिनोनिम्स हो, एंटोनिम्स हो जाए। देखो सिनोनिम्स कितना ज्यादा दिमाग पे चढ़ गया। तो मदन को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए उसको शांत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, काम करेगा तो शांत रहेगा, है ना। देखो कितना बढ़िया बन गया। सॉर्डिड, बहुत सारी ट्रिक्स तो आपको पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पे डिस्कस करते करते, पढ़ाना नहीं कह सकते हैं, डिस्कस करना कहते हैं, है ना। पढ़ाना इसे थोड़ी ट्रिक को पढ़ाना। तो इनरेज मतलब किसी चीज को क्रोधित करना। फुसी मतलब फुसी। अब देखिए हम इसकी ट्रिक बहुत बढ़िया आज ही बनाए थे, फुसी। अब फुसी देखो, दिवाली आने वाली, क्योंकि हमको पता है ना आने वाली है आपके लाइफ में क्या है। अब दिवाली आने वाली है, तो हम लोग छोटे जब रहे होते हैं और हमको लग रहा है सभी पृथ्वी ग्रह से हैं, तो आपको याद हो जाएगा। तो जैसे आप पटाखा वगैरह दगाते हैं ना, छोटा बच्चा रहता है तो क्या करता है, पटाखा जब दगाता है तो वो पटाखा जो है नहीं दगता है, मतलब क्या हो जाता है, फुस हो जाता है। फुस मतलब दैट मीन्स मतलब वो क्या हो जाता है, मिस हो जाता है। हाँ, हम लोग उसको भाषा मिस कहते हैं, या फुस हो जाना। फुस होना मतलब वो चीज़ दग नहीं पाती है, अच्छा से काम नहीं करती। तो छोटा बच्चा क्या करने लगता है, बहुत ज़्यादा रोने लगता है कि हाँ ये क्या, मतलब खराब वाला मटेरियल ला के दे दिए। तो मतलब कहते हैं ना लोग घर वाले कि छोटी बात का इतना बतंगड़ क्यों बना रहे हैं, दूसरा ला दिया जाएगा। उसको देखो कितना आसानी से आपको याद हो जाएगा, अगर आप इस गोले से हैं तो, है ना। वैसे उम्मीद है याद हो जाएगा। ब्रूटल मतलब क्या होता है, ब्रूटल मतलब क्या होता है, ब्रूटल हमने पढ़ाया है ब्रूटल। तो ब्रूटल एक अंग्रेज थे, है ना। तो अंग्रेज को डायर और ब्रूटल दोनों अंग्रेज थे, क्रूर थे। क्रिमिनल होगा नहीं, एडामेंट जिद्दी होगा नहीं, तो फियरलेस मतलब निडर होगा नहीं, तो ह्यूमन मतलब होता है, और ह्यूमन इसका अपोजिट हो जाएगा भाई। नेव मतलब होता है जो नाव खेलने वाला व्यक्ति होता है, भोला होता है, गलीबल होता है। और आर्टफुल, आर्ट जो आर्ट बनाता है, जो आर्ट कर देते, जिसकी कला होती है बेवकूफ बना की, वो कैसा होता है, वो होता है धूर्त चालाक टाइप का। स्टेबिलिटी मतलब, और कैंडिड मतलब स्पष्ट होता है, कैंडिड हो गया, है ना। और एक पल वर्ड बहुत बढ़िया कल पढ़े थे, मैंडेटरी मतलब होता है अनिवार्य। सिंसियर मतलब होता है क्या, सिंसियर मतलब होता है सिंसियर, वास्तविक। क्रेडुलस मतलब विश्वसनीय। स्टेबिलिटी मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व होता है। कभी कभी मुंह से बोलो कुछ और निकल कुछ और जाता है, तो ये है कभी कभी 1-2% चांस रहता है कि कोई कमी या कोई गलती हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम भगवान हैं, लेकिन ये जरूर है कुछ गलतियां हो जाए तो उसको यार इग्नोर कर दीजिएगा। केयरलेसनेस मतलब क्या हो जाएगा, लापरवाह, है ना। इस डिस्पैरिटी हमने पढ़ाया है, पार्टी में हम लोग सारी ड्रेस एक जैसे नहीं पहन के जाते हैं। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी तो इसका एंटोनिम्स हो। अब टीन एज का बच्चा फ्लेक्सिबल हो गया, मतलब टीन एज का बच्चा कैसा था, जिद्दी था, अब फ्लेक्सिबल हो गया। टेरर तो आप जानते हैं भयावह होता है, और नाइस मतलब अच्छा। डिप्लीट मतलब कम करना, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, और सील मतलब होता है सील छुपाते हैं, रिवील मतलब उजागर करते हैं। लूज कपड़े कौन से साधु बाबा पहनते हैं, और एक्सट्रोवर्ट मतलब होता है बहिर्मुखी। तो माय डियर मेरा सेशन बताओ कैसा रहता है, ठीक ठाक रहता है तो उसको लाइक शेयर कमेंट किया करो, सब्सक्राइब भी करा दो यार। तुम लोग सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हो, इसीलिए जब नेक्स्ट दिन जिस दिन मतलब लगता है कि सब्सक्राइबर बढ़ता है और लाइक वगैरह बढ़ता है, व्यूज़ अच्छा बढ़ता है, तो मोटिवेशन मिलता है।
कि हाँ ठीक है। और वीडियो जो लोग देखते हैं वो रेगुलर, हालांकि कुछ लोग जो लड़के हैं रेगुलर देख भी रहे हैं, कमेंट भी करते हैं, जो उनको होमवर्क तो मैं बोला हूँ ना उनको क्या करूँगा, स्टैंड आउट खड़ा करूँगा। मतलब स्टैंड आउट भाई मेरे, अब बोला करिए जितना भी वर्ड या बोला करूँ ना, तो अपने आप से जहाँ कहीं भी बैठे हों, जहाँ कहीं भी लेक्चर देख रहे हैं उसको स्टैंड आउट, वो उसको बोला करिए। स्टैंड आउट मतलब क्या हो जाएगा, स्टैंड आउट मतलब विशिष्ट होता है। कीप ऑन मतलब होता है जारी रखना, है ना। रन आउट मतलब क्या होता है, समाप्त करना। कीप बैक होल्ड बैक मतलब होता है क्या, कीप बैक होल्ड बैक मतलब छुपाना। पुट ऑफ मतलब पोस्टपोन करना। कॉल ऑफ मतलब समाप्त करना, है ना। कैरी ऑफ मतलब होता है विन करना, है ना। याद नहीं आ रहे हैं कौन कौन से वर्ड हैं आपके, क्या क्या पढ़ा दिए वही रिवाइज करा रहे हैं, है ना। और कीप बैक होल्ड बैक पढ़ा दिया। रूट आउट ब्लो आउट मतलब होता है बुझना, है ना। पुट आउट ब्लो आउट मतलब क्या होता है, बुझना। और ये क्या कर रहे हैं, हम मिटा रहे हैं। वाइप आउट, वाइप ऑफ, है ना। तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, मिटाना, समाप्त करना। ठीक, तो ये सारे वर्ड हो रहे हैं आपके। तो जैसा जो भी रहा करे आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और कल से आपकी जो सीरीज है 10,000 वर्ड जो चल रही है तो वो सतत रहेगी। ठीक है, फिर धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।